हेलो एवरीवन, शिक्षा स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है प्राचीन भारत। प्राचीन भारत को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 प्रागैतिहासिक काल, नंबर 2 आदि ऐतिहासिक काल, नंबर 3 ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के 3 भाग होते हैं, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। आदि ऐतिहासिक काल के 2 भाग होते हैं, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता। ऐतिहासिक काल के 3 भाग होते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकाल इतिहास, आधुनिक इतिहास। आज की इस वीडियो में हम प्रागैतिहासिक काल से बनने वाले सभी प्रश्न देखेंगे। प्रागैतिहासिक काल वो काल था जिसमें हमें लिपि का ज्ञान नहीं था। आदि ऐतिहासिक काल में लिपि का ज्ञान था लेकिन उसे हम पढ़ नहीं सकते थे। ऐतिहासिक काल में लिपि का ज्ञान भी था और उसे पढ़ा भी जा सकता था। तो आज वीडियो में हम प्रागैतिहासिक काल से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। क्वेश्चन 1 है हमारा, भारत का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए हाथी गुम्फा अभिलेख, ऑप्शन बी अष्टाधाई, ऑप्शन सी जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन डी हिस्टोरिका। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी अष्टाधाई। अष्टाधाई को पाणिनि द्वारा लिखा गया था। हाथी गुम्फा अभिलेख को राजा खारवेल का है, इसमें कलिंग के राजा के बारे में बताया गया है। जूनागढ़ अभिलेख को रुद्रदामन ने लिखा था, जो संस्कृत का फर्स्ट अभिलेख है। हिस्टोरिका हेरोडोटस द्वारा लिखी गई थी, जो इतिहास के जनक की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुरापाषाण काल के मानवों की जीविका का मुख्य आधार था। ऑप्शन ए पशुपालन, ऑप्शन बी शिकार, ऑप्शन सी कृषि, ऑप्शन डी व्यापार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शिकार। पशुपालन मध्यपाषाण काल में आया था। कृषि नवपाषाण काल में शुरू हुई थी। व्यापार सिंधु घाटी सभ्यता में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव सभ्यता के प्रारंभिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन 2, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय पुरातत्व में प्रमुख काल में सबसे बाद का काल है। ऑप्शन ए पुरापाषाण काल, ऑप्शन बी हड़प्पा काल, ऑप्शन सी नवपाषाण काल, ऑप्शन डी मध्यपाषाण काल। तो सबसे बाद का काल है हड़प्पा काल। पुरापाषाण काल सबसे पहले था, फिर मध्यपाषाण काल था, फिर नवपाषाण काल था, हड़प्पा काल सबसे बाद में आया था। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुत्ते को सर्वप्रथम पालतू पशु किस काल में बनाया गया था? ऑप्शन ए पुरापाषाण काल, ऑप्शन बी नवपाषाण काल, ऑप्शन सी मध्यपाषाण काल, ऑप्शन डी आदि ऐतिहासिक काल। कुत्ते को पालतू सर्वप्रथम मध्यपाषाण काल में बनाई। तो पशुपालन मध्यपाषाण काल में शुरू हुआ था। पुरापाषाण काल में शिकार करते थे। नवपाषाण काल में फसल के साक्ष्य मिले थे। आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता के बारे में बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता कौन है? ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्रूस वुड, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन सी कनिंघम होगा, ऑप्शन सी जॉन मार्शल, ऑप्शन डी वायसराय लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अलेक्जेंडर कनिंघम। ये भारतीय पुरातत्व विभाग जो है ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
और रॉबर्ट ब्रूस वुड जो थे ये भारतीय पशु के जनक थे। जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया था और वायसराय लॉर्ड कर्जन जो थे वो भारतीय पशु विभाग के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो कहा जाता है। ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक काल, ऑप्शन बी आदि ऐतिहासिक काल, ऑप्शन सी प्राचीन काल, ऑप्शन डी ऐतिहासिक काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक काल, क्योंकि आदि ऐतिहासिक काल में हमें लिखित साक्ष्य मिल गए थे लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। प्राचीन काल और ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य भी मिले थे, उन्हें पढ़ा भी जा सकता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रागैतिहासिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया। ऑप्शन ए बैल, ऑप्शन बी कुत्ता, ऑप्शन सी गाय, ऑप्शन डी हाथी। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी कुत्ता। मध्य पाषाण काल में मानव ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू पशु बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ। ऑप्शन ए निम्न पुरापाषाण, ऑप्शन बी मध्य पुरापाषाण, ऑप्शन सी ताम्रपाषाण, ऑप्शन डी उच्च पुरापाषाण। तो इसका सही आंसर होगा उच्च पुरापाषाण। ताम्रपाषाण में हमें तांबे का ज्ञान हुआ था और मध्य पुरापाषाण में पशुपालन का ज्ञान हुआ था और निम्न पुरापाषाण काल में फसल के साक्ष्य मिल गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव ने आग का उद्योग किस काल में प्रारंभ किया था। ऑप्शन ए मध्य पाषाण काल, ऑप्शन बी ताम्रपाषाण काल, ऑप्शन सी नवपाषाण काल, ऑप्शन डी कांस्य काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल। मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने पशुपालन करना सीख लिया था। ताम्रपाषाण काल में तांबे का ज्ञान हुआ था। कांस्य काल सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी पीतल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तांबा। मानव ने सबसे पहले तांबे का यूज किया था और तांबा और पीतल मिलकर बन जाते हैं जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी। ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी जौ, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जौ। जौ को यह भी कहा जाता है और फसल का यूज नवपाषाण काल में शुरू हुआ था और चावल के फर्स्ट साक्ष्य जो मिले थे वो कोल्डी हवा से मिले थे जो इलाहाबाद में है यूपी में। और इलाहाबाद का नाम चेंज हो गया, क्या बोलते हैं उसको, प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक व उपभोक्ता कब बना। ऑप्शन ए मध्य पाषाण काल, ऑप्शन बी ताम्रपाषाण काल, ऑप्शन सी नवपाषाण काल, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल। फसल के फर्स्ट साक्ष्य भी नवपाषाण काल से मिले थे। तांबे का साक्ष्य ताम्रपाषाण काल से मिला था। मध्य पाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य मिले थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन पुरातात्विद हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है। ऑप्शन ए
दयाराम साहनी, ऑप्शन बी SR राव, ऑप्शन बी RD बनर्जी, ऑप्शन डी BB लाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए अजंता, ऑप्शन बी भीमबेटका, ऑप्शन सी बाग, ऑप्शन डी अमरावती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भीमबेटका। भीमबेटका ये मध्य प्रदेश में है, रायसेन पहाड़ी पर, और ये मध्य पाषाण काल में खोजा गया था। अजंता और बाघ ये दो स्थल जो थे वो ऐतिहासिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए सरायनाहर से, ऑप्शन बी मैदाहा से, ऑप्शन सी लेखिया से, ऑप्शन डी चौपानी मांडव से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से भी मिले हैं और बी से, मतलब सराय रायनाहर से भी मिले हैं और मैदाहा से भी मिले हैं। सराय रायनाहर जो है वो यूपी में पड़ता है और इसमें एक साथ कब्र से 300 भी मिले हैं। मैदाहा यूपी में है और यूपी के प्रतापगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम औजार कुल्हाड़ी किस काल से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए नवपाषाण काल, ऑप्शन बी ताम्रपाषाण काल, ऑप्शन सी मध्यपाषाण काल, ऑप्शन डी पुरापाषाण काल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ताम्रपाषाण काल। नवपाषाण काल से फसल के साक्ष्य मिले हैं, कृषि के साक्ष्य। मध्यपाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं और पुरापाषाण काल से 1863 में पल्लवरम एक स्थान है जो तमिलनाडु में पड़ता है, उससे कुठार हस्त प्राप्त हुई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ताम्रपाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए पल्लवरम, ऑप्शन बी सराय रायनाहर, ऑप्शन सी आदमगढ़, ऑप्शन डी मैदाहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पल्लवरम। पल्लवरम तमिलनाडु में पड़ता है। सराय रायनाहर यूपी में है जिसमें एक साथ कब्र में 3 शव मिले हैं। आदमगढ़ होशंगाबाद MP में पड़ता है जहाँ पशुपालन का फर्स्ट साक्ष्य मिला है आदमगढ़ से। मैदाहा जो है वो यूपी के प्रतापगढ़ में पड़ता है। हड्डी के आभूषण, मानव के अस्थि पंजर, आदमी व स्त्री के एक साथ शव ये मैदाहा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए मेहरगढ़, ऑप्शन बी कोल्डीहावा, ऑप्शन सी संगनकल्लू, ऑप्शन डी बुरजहोम। तो कृषि के सर्वप्रथम साक्ष्य जो मिले हैं वो मेहरगढ़ से मिले हैं और कोल्डीहावा से चावल के साक्ष्य मिले हैं जो इलाहाबाद में पड़ता है। संगनकल्लू जो कर्नाटक में है, यहाँ राख का टीला प्राप्त हुआ है। बुरजहोम जो जम्मू एंड कश्मीर में है, यहाँ मानव के साथ पालतू पशु का दफनाना प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव कंकाल की खोपड़ी का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए सोहन घाटी, ऑप्शन बी बोलन घाटी, ऑप्शन सी नर्मदा घाटी, ऑप्शन डी तुंगभद्रा घाटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नर्मदा घाटी जो MP में है। अरुण सोनकिया ने 1982 में इसका पता लगाया था। बोलन घाटी ये मिर्जापुर में है और सोहन घाटी ये पाकिस्तान में है।
ये निम्न पुरापाषाण काल के स्थल हैं। और तुंगभद्रा घाटी जो है ये मध्य पुरापाषाण काल के स्थल, जिसका सही आंसर है नर्मदा घाटी। अगर यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।